हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राइट डिफेंस एकेडमी। मैं शिवम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राइट डिफेंस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा आपके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, तो अब ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करना चाहिए। एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं और ये हमें एक मोटिवेशन की तरह से लेना चाहिए। ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक इन्विटेशन ऑफ वार है। और एक सिपाही के लिए जंग के निमंत्रण से बढ़ के कोई खुशी नहीं हो सकती। इसलिए आप लोग अभी से तैयार हो जाइए। हमारा जो सबसे बड़ा हथियार है हमारा मॉक टेस्ट, वो आप लोग लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और हम आज उसी सीरीज में लेके आए हैं आपके लिए प्रोबेबिलिटी के कुछ धांसू क्वेश्चन, जिनका आप धांसू तरीके से जवाब देंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। जल्दी से जल्दी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इफ ए बी एंड, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। इफ ए एंड बी are two events such that P A union B, probability of A union B क्या है? probability of A union B is equal to है 3/4। ओके, probability of A इंटरसेक्शन B है कितना? 1/4। ओके, probability of A बार इज इक्वल टू है 2/3। देन probability ऑफ B आपको निकालना है। आपके ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए 1/3, बी 2/3, सी 1/9 एंड डी 2/9। क्लियर? 2/9। ओके, ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्या है? यदि ए बी ऐसे दो घटनाएं हैं जिनमें ए यूनियन बी इक्वल टू 3/4, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4, पी ऑफ ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू 2/3, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू होता है 1। किसी घटना के घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होगा, ये सबको पता है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हम निकाल लें, क्या हो जाएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार विच इज इक्वल टू 2/3। ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3। क्लियर? अब हमें एक चीज़ और पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? हमें सब पता है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं पता है। पुट करें, निकाल लें, क्या हो जाएगा? 3/4 इज इक्वल टू 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ 1/4। क्लियर? इन सबको इस साइड लाएं, सॉल्व करें, वो कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी? 3/4 प्लस ऑफ 1/4 माइनस ऑफ 1/3, ये हो जाएगा 1। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी? 2/3। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, सबको समझ में आ गया होगा, चलते हैं हम लोग आगे।
चलिए, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। चलिए आइए अब हम लोग चले आगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग, ओके, दूसरा क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग a question by 3 student, a probability of solving a question by 3 student is 1/2 comma 1/3 comma 1/4. okay, then the probability that problem is not solved, then the probability that problem is not solved. चलिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1/3, बी 1/2, सी 1/4 एंड डी 3/4। और एक बात और, कल माई इंडिया नाम से एक जेंटलमैन कैडेट थे, उन्होंने तारीफ़ की थी क्वेश्चंस की और कहा था कि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं सर। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनसे यही कहूँगा कि आप ऐसे क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन आपका सपना जरूर पूरा होगा। वंस अगेन थैंक यू माई इंडिया। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए क्वेश्चन बाय 3 स्टूडेंट इज 1/2, 1/3, 1/4। ठीक, तो हमें वो प्रोबेबिलिटी बतानी जब क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ। पहला स्टूडेंट कितना सॉल्व करने की प्रायिकता, दूसरे स्टूडेंट की क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाने की प्रायिकता, क्लियर, फिर तीसरे स्टूडेंट की क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाने की प्रायिकता। बस सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, क्या हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया ये देखते हैं। अब से एक होगा कि जो भी स्टूडेंट अच्छे कमेंट्स करेंगे उनको कमेंट्स को यहाँ पे एक बार रिपीट करेंगे क्लास में, ठीक है। 3 dice आर थ्रोन, 3 पासे फेंके गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेम नंबर विल अपीयर ऑन ईच ऑफ देम। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेम नंबर अपीयर on each of them, ओके। आपके ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए 1/6, बी 1/18, सी 1/24, 1/24 एंड डी 1/36। क्लियर, ये भी एक लाजवाब क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, 3 पासे फेंके गए और फिर हमें बताना है कि कितनी प्रायिकता होगी कि तीनों पासों पे सेम नंबर आए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 3 पासे फेंके गए तो हमारा प्रतिदर्श समष्टि बोले तो यूनियन कितना बनेगा, 6 × 6 × 6 विच इज इक्वल टू 216 टोटल इवेंट्स हो जाएंगे। टोटल इवेंट्स क्लियर, टोटल इवेंट्स कितने हो जाएंगे 6 × 6 × 6 विच इज इक्वल टू 216। फेवरेबल इवेंट्स कितने होंगे, फेवर में
1 1 1 हो जाए तीनों पे, या 2 2 2 हो जाए, 3 3 3 हो जाए, 4 4 4 हो जाए, 5 5 5 हो जाए, या फिर 6 6 6 हो जाए। क्लियर? टोटल कितने इवेंट्स हो गए? टोटल हो गए 6। फेवर में कितने? 6। टोटल कितने? 216। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? फेवर अपॉन टोटल इज इक्वल टू 1/36। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए, अभी आसान क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कुछ रिपीट करने लायक तो है नहीं, बिल्कुल। चलिए सर, ये आगे चलिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, ओके, क्वेश्चन नंबर 4। husband and wife appear in exam clear, for 2 post. For 2 post, clear? The probability that husband is selected is कितना है? 1/5, and that of wife is 1/3। देन हमें निकालना क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that only one of them is selected? आपके ऑप्शन है 1/5, 2/5, 1/5, B 2/5, C 3/5 एंड D 4/5। क्लियर? एक एग्जाम में हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग अपीयर हुए। एग्जाम में टोटल पोस्ट 2 हैं। उसमें दिया है हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी 1/5 है, वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3। क्लियर? तो फिर ये पूछ रहा है कि वो प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए जिसमें सिर्फ हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक का ही सिलेक्शन हो। तो एक का सिलेक्शन होने के लिए अगर ये हस्बैंड का सिलेक्शन हो जाए, मान लीजिए हम इसे एस से लिखते हैं सिलेक्शन, और फील्ड को एफ से लिखते हैं। अगर हस्बैंड सिलेक्ट हो जाए तो वाइफ फेल होनी चाहिए। क्लियर? प्लस वाइफ फेल हो जाए तो हस्बैंड फेल हो जाए। क्लियर? अगर हस्बैंड सेलेक्ट हो तो वाइफ फेल, और वाइफ सेलेक्ट हो तो हस्बैंड फेल। क्लियर? ये हो जाएगा 1/5, और ये 1 - 1/3। क्लियर? प्लस ऑफ 1/3, 1 - 1/5 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/5 इंटू 2/3 प्लस ऑफ 1/3 इंटू 4/5। 2/15 प्लस 4/15 विच इज इक्वल टू 6/15। डिवाइड करें, क्या हो जाएगा? 2 3 या 6, 2 5 या 15, 2/5। ऑप्शन नंबर बी विच इज 2/5 इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए
नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी what is the probability of having 53 Sunday, of having 53 Sunday and or 53 Monday or 53 Monday in a leap year, in a leap year. आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1/7, बी 2/7, सी 3/7 एंड डी 4/7। क्लियर? क्या प्रायिकता है या उस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, उस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक लीप ईयर में टोटल तीन संडे, नहीं सॉरी 53 संडे या 53 मंडे। क्लियर? सबसे पहले हम देखते हैं लीप ईयर में, हमें सबको पता है 366 डेज होंगे। क्लियर? हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 7 दिन में एक बार शनिवार और एक बार सोमवार आएगा, इसलिए हम 7 से इसे डिवाइड करेंगे। 7 5 जा 35, 1 6 7 2 जा 40, 2 डेज बचा। अब वो दो जो दिन बचा है वो कौन कौन सा हो सकता है? या तो सैटरडे संडे हो जाए, सैटरडे संडे हो जाए, या फिर संडे मंडे हो जाए। क्लियर? या फिर मंडे ट्यूसडे हो जाए। क्लियर? या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाए, ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाए, या फिर वेडनेसडे थर्सडे हो जाए, या फिर थर्सडे फ्राइडे हो जाए, या फिर फ्राइडे सैटरडे हो जाए। क्या इन 1 2 3 4 5 6 7 क्या इन 7 के अलावा और कोई इवेंट बन सकता है क्या? बताइए, आप लोग सोचिए, दिमाग लगाइए, बताइए क्या इन 7 के अलावा और कोई इवेंट बन सकता है? आप कहेंगे नहीं सर, ये तो इसके अलावा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो टोटल इवेंट कितने हो गए? 7। टोटल इवेंट 7। हमें फेवरेबल चाहिए, फेवरेबल कितने हैं? संडे भी चाहिए, संडे चाहिए, संडे मंडे चाहिए, दोनों यहाँ पे। मंडे मिल जाए ये भी ठीक है, संडे मंडे। इसके अलावा और कुछ, और कहीं हमें संडे मंडे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। फेवर में कितने? 3। टोटल कितने? 7। प्रोबेबिलिटी कितनी? 3/7, 3/7। क्लियर? चलिए चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आ गया हो सब, होगा सबको। चलिए चलते हैं हम लोग अब आगे। क्वेश्चन नंबर 6, ए बॉक्स contains 6 dolls. From the box, 3 dolls are randomly selected one by one without replacement. क्या है? From the box, 3 dolls are randomly selected one by one without replacement. What is the probability that of selecting 3 distinct dolls? यहाँ पे आप डॉल की जगह डिस्टिंक्ट कर लीजिए ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सॉरी यहाँ पे विदाउट नहीं विद है, विद रिप्लेसमेंट, क्योंकि जब हम निकाल लेंगे उसे उसमें फिर डालेंगे ही नहीं, तब तो सबके सब डिस्टिंक्ट बचे ही रहेंगे, तब तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ना। ठीक है, क्या है, अ बॉक्स कंटेन 6 डिस्टिंक्ट बॉल, 6 अलग अलग गुड़िया एक बॉक्स में है, उसमें से 3 गुड़िया में निकालना है रेंडमली, और फिर निकालने के बाद फिर उसमें बॉक्स में डाल देना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तीनों हम जो गुड़िया निकालें वो तीनों अलग अलग हो, डिस्टिंक्ट हो। क्लियर, ऑप्शन क्या क्या है आपके, ए 5/44, बी 12/25, सी 1/20 एंड डी 5/9। क्लियर, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पहली बार जब हम गुड़िया निकालें तो वो डिस्टिंक्ट ही होगा, क्योंकि उससे पहले तो कोई इवेंट हुआ ही नहीं है, तो 6 गुड़िया भी अलग अलग हैं, उनमें से कोई एक गुड़िया निकालने की हम निकालें और वो डिस्टिंक्ट हो, वो 6/6 हो जाएगा। फिर दूसरी बार, अब उसमें 5 डिस्टिंक्ट बची हुई हैं, फेवरेबल 5 हैं, टोटल 6 हैं। ठीक, ये दूसरा हो गया। तीसरा इवेंट, अब हमारी तरफ फेवरेबल 4 बची हुई हैं, टोटल कितनी बची हैं, टोटल तो 6 है। सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 5/9। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, रिपीट कर दें फिर से, आइए कर देते हैं। क्या है, एक बॉक्स में 6 गुड़ियाँ हैं और 6 अलग अलग हैं, उनमें से फिर हमें निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट 3 गुड़िया निकालना है, विद रिप्लेसमेंट 3 गुड़िया निकालना है, और फिर ये शर्त है कि तीनों गुड़िया अलग अलग होनी चाहिए। जो हम पहली बार निकालें वो दूसरी तीसरी बार ना आए, जो दूसरी बार निकाले वो तीसरी बार ना निकले। हमने देखा पहली बार हमारे फेवरेबल कंडीशन कितनी थी, टोटल 6 थी, क्योंकि 6 में से हम कोई भी निकाले वो हमारी यूनिक ही होगी गुड़िया। फिर टोटल कंडीशन 6। फिर दूसरी बार हमारे पास यूनिक कंडीशन सिर्फ और सिर्फ 5 थी, क्योंकि हम एक तो पहले ही निकाल चुके थे, लेकिन अभी भी टोटल कंडीशन 6 थी, क्योंकि 6 अब हमारे पास ऑप्शन टोटल 6 है। फिर दूसरी बार अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिक गुड़िया बची हैं, 4 में से कोई एक निकाले, टोटल 6 बची हैं। सॉल्व किया, आ गया। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th, इन टॉसिंग 3 coins at a time, what is the probability of getting at most 1 head? Getting at most 1 head। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए 3/8, बी 7/8, डी 1/2 एंड सी एंड डी 1/8। क्लियर, चलिए आइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। देखिए क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है, एक बार टास्क करें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड
1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 1/2। क्लियर। अब बाइनोमियल थ्योरम से जब प्रोबेबिलिटी हम सॉल्व करते हैं तो क्या करती है, NCR P² n ऑफ R इंटू Q² R। क्लियर। NCR P² n ऑफ R इंटू Q² R। ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक फेवर में है P और Q अनफेवर में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, पुट करें इसमें। और यहाँ पे एक चीज और हम नोटिस करेंगे, एट मोस्ट वन, ज़्यादा से ज़्यादा एक, तो कम से कम या तो 0 हो जाए, या तो एक को बार हेड ना आए, एक भी बार हेड ना आए, या तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार हेड आए। 3 कॉइन्स उछाली गए, उसमें या तो किसी में भी हेड ना आए, या तो सिर्फ और सिर्फ एक में आए। तो जब किसी में भी हेड ना आएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल 3C 0 इंटू 1/2 टू पावर 0 इंटू 1/2 टू पावर 3 माइनस 0 3। क्लियर। ये हो गई हमारी तब की कंडीशन जब 0 हेड है। फिर या तो एक आ जाए किसी में, उसकी देख लेते हैं। 3C 1/2 टू पावर 1 इंटू 1/2 टू पावर 2, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। क्लियर। सॉल्व कर लें, ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3C क्या हो जाएगा, 3/3 कैंसिल, फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2 1 टू पावर 3 प्लस ऑफ यहाँ पे क्या बचेगा 3 इंटू 1/8, यही बचेगा, ये यहाँ पे भी हो जाएगा 1/8। क्लियर। ये हो जाएगा 1/8 प्लस ऑफ 3/8 विच इज इक्वल टू 4/8, और इसे हम लिख सकते हैं 1/2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 1/2। क्लियर। क्लियर बताइए आप लोग, क्लियर है। आज हम आपको देंगे 2 क्वेश्चन होमवर्क में, लेकिन उससे पहले में एक क्वेश्चन और यहाँ पे कराएंगे, और सही क्वेश्चन का जवाब जो भी कमेंट बॉक्स में करेगा कल वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है। चलिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ किंग एंड अ क्वीन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ किंग एंड अ क्वीन, दिख रहा है बिल्कुल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ किंग एंड अ क्वीन when 2 cards are drawn at random, when 2 cards are drawn at random। क्लियर। फिर क्या है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। क्लियर। ताश के पत्तों में से 2 कार्ड्स रैंडमली निकालने पर एक पत्ते के राजा और दूसरे पत्ते पे रानी होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हमें पता है ताश की गड्डी में 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन होती है, इतना सबको पता है। क्लियर। फिर ताश ये टोटल बता दिया है यहीं पे, ताश में टोटल 52 पत्ते हैं। ठीक है। फिर हो क्या जाएगा, 4 पत्तों में से एक किंग निकालने की प्रायिकता 4C1, फिर 4 क्वीन में से एक क्वीन निकालने की प्रायिकता 4C1, सॉरी प्रायिकता नहीं है, केस बनेगा। 4 किंग से एक किंग चूज करना 4C1, फिर 4 किंग से एक क्वीन चूज करना 4C1, फिर
टोटल केसेस कितने हैं 52C2 क्लियर। ये क्या हो जाएगा 4 × 4 अपॉन में 52 × 51 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 13, ये 2 पर चला जाएगा 8/13 × 51, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर क्लियर 8/13 × 51। अब हम आपको देंगे क्वेश्चन होमवर्क में, इसका आंसर आप लोग बताएंगे और जो इसका सही आंसर बताएगा कमेंट बॉक्स में कल वीडियो में उस कैडेट का, उस जेंटलमैन कैडेट का नाम लिया जाएगा क्लियर। पहला क्वेश्चन है, चलिए एक ही क्वेश्चन देते हैं होमवर्क, एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं। 3 digits are found, 3 digit number, 3 digit number are found, 3 digit number are found using digits 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6 and 8 clear। A number is chosen at random, a number is chosen at random, a number is chosen at random out of these numbers, out of the numbers, a number is chosen at random out of these numbers. What is the probability? What is the probability that the number has same digit? That the number has same digit. That the number है सेम डिजिट। आपके ऑप्शन है ए 1/16, बी 1/25 एंड सी 16/25 एंड डी 1/645। ये रहा आपका होमवर्क, आप लोग देख लेंगे। हम फिर से क्वेश्चन बोल देते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3 digit numbers are found using digits 2, 0, 2, 4, 6 and 8. A number is chosen at random out of these numbers. What is the probability that the number has same digit? Number has same digit क्या मतलब है, ये हो जाए 4, 4, 4 हो जाए, ऐसा हो जिसमें सारे के सारे डिजिट सेम हो क्लियर। ये रहा आपका होमवर्क, दिख रहा है। चलिए ये रहा आपका होमवर्क, आप लोग इसको बताएंगे सॉल्व करके और इसका सही आंसर जो बताएगा कमेंट बॉक्स में कल वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो भी हम इसे कल सॉल्व करा देंगे क्लियर। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।